हैं कि जो साफ तौर पे कर रही हैं। ये है ना, हम बंगाल में बोल रहा है एक्चुअली तृणमूल भी ऐसे ही आया था, आई थी, सॉरी पिछली बार। मेरा नो वरीज मैम। क्योंकि उस बार हुआ था क्या, चुपचाप फूले छाप, यानी फूल पर निशान लगाओ। फूल पर निशान लगाओ। इस बार भी वही हुआ है, चुपचाप फूले छाप, लेकिन इस बार फूल कमल हो है। गया। राकेश सर, आप एक मैनेजमेंट वाली बात कर रहे थे। सच में बंगाल का इलेक्शन देख के लगता है कि इनका मीडिया सेल, इनके ग्राउंड पे जो वर्कर्स है वो सुपर मैनेजमेंट था। ये तो टीएमसी को हराना इतने बड़े नंबर्स से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। देखिए अमित, साफ तौर पे ये पिछले 2 साल से ही लगातार बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही थी जी। पहले जिस तरह से आरएसएस का एक टीम पूरे वेस्ट बंगाल का पूरी मैपिंग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी टीम बनाई थी, जिसमें सुनील बंसल थे। कई नेताओं को आप देखिए कि भूपेंद्र यादव लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे। तो एक पूरी टीम बनाई गई थी और देश के विभिन्न जगहों से जो बड़े बड़े नेताओं को वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ वैसे जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर जो है वोटर्स जो हैं डरे हुए हैं। तो ये तमाम चीज रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ उन गुंडों से, जो टीएमसी के गुंडे थे, जो उनको मैपिंग की गई और उनके खिलाफ वो जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल थे वो साफ तौर पर घेराबंदी की गई। और इसका परिणाम देखिए कि अमित आपके सामने है। जिस तरह से 186 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है, 96 सीटों पर टीएमसी जो है सिमटती दिख रही है। तो इसमें 10-12 सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब समझिए कि एक परिणाम जो है क्लियर पिक्चर साफ होने लगा। जी जो मैम, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं वहां पर। भवानीपुर से एक वॉकओवर शुभेंदु ने दिया। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े हुए आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर 5 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। यानी कि अगर बात की जाए टीएमसी की हालत पर, फिलहाल तो टीएमसी रुझानों में 99 सीटों पर आगे चल रही है। और बीजेपी की बात करें, शानदार प्रदर्शन, लेकिन ये रुझान है, कुछ समय का इंतजार करना होगा। और मेरे देखिए सहयोगी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, पहली बार 190 सीट पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में दर्शकों आगे है। और ये जो नतीजे आए हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये करीब करीब आप परिणाम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए बात की जाए तो 12 बज चुके हैं और बीजेपी 190 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हुआ, देखिए अब दफ्तरों में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी करीब करीब समझ चुकी है कि भैया चुनाव में नतीजे यही आने वाले हैं। कुछ सीटों का जो आंकड़ा है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना अंतर तो नहीं हो सकता है। अमित, देखिए अमित, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। अमित, देखिए इससे क्या लगता है, परिणाम हम इसको समझें कि अभी कुछ समय का इंतजार करें? अमित, हम 5वीं राउंड से हम पिकअप करेंगे और अंत में जो है ममता बनर्जी 10वीं राउंड के बाद से 10 उसको हम जीतेंगे वहां से। तो ये बड़ी खबर है। राकेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 190 हो चुका आंकड़ा टैली में, जैसा कि राकेश सर बता रहे हैं कि 100 के अंदर टीएमसी के सिमटने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कही थी बड़ी खबर बताए। ऑलमोस्ट पिक्चर पश्चिम बंगाल को लेकर क्लियर है। पहली बार 190 सीट पर बीजेपी आगे चले। ज्योति बसु साहब ने 22 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया, 15 साल ममता बनर्जी को मिले, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस बार इतना बंपर जनादेश मैंडेट आने जा रहा है। कटमनी का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसके बल पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में कैंपेन कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता लगातार महीनों पश्चिम बंगाल में रहे। अब वो मेहनत रंग लाती दिख रही है। इट्स अ मैसिव मैंडेट। 293 सीटों के रुझान लगभग आ चुके हैं। जश्न की तस्वीरें में हम आपको दिखाई देते हैं। मैम देखिए कि अब मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे वर्कर्स को। हाँ एग्जैक्टली देखिए वही ना, एक्चुअली उस टाइम से लग रहा था कि बीजेपी कुछ स्निफ करे, कुछ उनको पता है कि होगा ऐसा। वो एक्चुअली बहुत मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चारिदिके जितছে কে বিজেপি আমাকে, चारिदिके जितছে কে বিজেপি আমাকে पूरा। तो उसी टाइम ना दिल्ली के पत्रकारों को स्पेशली थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था कि कुछ अगर इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इलेक्शन बीजेपी की तरफ घुमा पाएंगे, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो पूरा जान नहीं लड़ा देते, और वही किए हैं। मैं इससे सहमत हूं
क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री 15 दिन से ज्यादा जो है राकेश सर मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। ये देखिए झालमुड़ी की तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बीजेपी कार्यकर्ता झालमुड़ी लेकर पहुंचा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, वहां के जो कार्यकर्ता है, झालमुड़ी वाला कैलकुलेशन ये काम कर गया। ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथमेटिक्स है रखी रह गई टीएमसी के। और वहां देखिए जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है राकेश जी, वहां पर बीजेपी के नंबर्स आगे चल रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों सीटों पर बीजेपी जो है काफी बढ़त बनाई हुई है। तो ये बड़ा, और इसको लेकर जिस तरह से आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने कटाक्ष किया था, अभिषेक ने कटाक्ष किया था, प्रधानमंत्री पर हमला बोला था, लेकिन आज देखिए कि झारग्राम के चारों सीटों पर बीजेपी जो है बढ़त बनाई हुई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, जो मैंने 5 फैक्टर की बात किया था, एम फैक्टर की, 2 एम फैक्टर और थे उसमें माइग्रेंट्स प्रवासी जो बंगाली हैं, उन्होंने जाकर जो वोट किया है, वो जिस तरह से गुस्से में उन्होंने वोट किया कि आखिर वहाँ पर रोजगार नहीं है, रोजगार के कारण डेवलपमेंट नहीं है, उनको बाहर रहना पड़ रहा है, उन्होंने जो गए तो वहाँ जाकर वोट किया। और एक जो है, एक एम जो है मुतुआ का, मुतुआ जो है, हाँ, जिस तरह से नॉर्थ 24 परगना सहित कई जगहों पर करीब करीब उनका 40 से 45 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उनका अच्छा इम्पैक्ट है, और वहां पर बीजेपी जो है काफी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, तो तस्वीरें दिखा रहे, देखिए रसगुल्ला भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है, आपको झालमुड़ी भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही, कार्यकर्ता झूम रहे, नाच रहे, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर झालमुड़ी, झारग्राम में प्रधानमंत्री ने जहां पर झालमुड़ी खाई, राकेश सर बता रहे हैं वहां पर 4 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। रसगुल्ला, संदेश और ये जो मिठाइयां हैं अब वो बांटी भी जा रही हैं और तस्वीरों में भी दिख रही हैं। में चुनावी तस्वीर करीब करीब कह सकते हैं कि साफ हो चुकी है। वहां पर जश्न का माहौल है, रसगुल्ला बांटी जा रही है। तो देखिए वहां पे बंगाल का जो प्रतीक है रसगुल्ला, हम रसगुल्ला जानते हैं कि बंगाल की मिठाई है, लेकिन बंगाल में इसको खूब माना जाता है, इसका प्रतीक माना जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी ने जो नतीजों के बारे में बात की थी वो करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। अमित शाह ने खुले मंच से कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल को लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि इस बार तो दीदी को हराएंगे। 4 मई दीदी गई, और देखिए हम कह सकते हैं कि रुझानों में तो यही नजर आ रहा है। केवल कुछ घंटों का दर्शकों अब इंतजार करना है। एक बार आपको बता दूं, रुझानों की बात करें, बीजेपी 190 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। 293 सीटों का ये जो रुझान है लगभग साफ हो चुका है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 99 सीटें, देखिए 100 का भी आंकड़ा रुझानों में भी पार नहीं कर पाई है। और मेरे सहयोगी अमित भी लगातार इस बाबत अपडेट दे रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। और मेरे साथ बप्पादित्य गुहा जुड़ रहे हैं, टीएमसी के सपोर्टर। इसके अलावा अजीत मेंडोला साहब भी जुड़ेंगे। मोहम्मद अमीन मेरे साथ हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, बप्पादित्य गुहा, आपको याद होगा आप मेरे साथ डिबेट कर रहे थे और आपने कहा था कि सूपड़ा साफ हो जाएगा अमित जी, बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देगी, 50-60 सीटें ला दे तो बहुत मुमकिन है। अभी ये नंबर्स आपकी टेली पर मैं दोबारा पढ़ देता हूं, बीजेपी 190, टीएमसी 99, क्या कहेंगे बप्पादित्य? सर अभी या गुड आफ्टरनून टू ऑल, अभी सिर्फ 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुआ है, एक सीटों में। तो 5 राउंड में 190 से क्या 19 हो जाएंगे क्या? 99 से 200 हो जाएंगे क्या बप्पादित्य जी 2 राउंड में? जो ट्रेंड दिख रहा है, बोलने दीजिए सर मुझे। जो ट्रेंड दिख रहा है, बीजेपी बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। बंगाल की जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उस दिन तो आप कह रहे थे कि कोई हरा नहीं सकता ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, कोई पार्टी नहीं बनी जो टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता से उखाड़ सके। ये तो अब आप कह रहे हैं ना कि जनता जिसको चुनेगी उस वक्त तो बीजेपी के सामने आप अपने चुनाव एक रेटोरिक हवा हो जाएगी, साफ हो जाएगी। टीएमसी का हर नेता कह रहा था कि दीदी को हराना बहुत मुश्किल है। अब आप जनता पर स्विच कर गए कि जनता डिसाइड करेगी किसको मैंडेट देना है। बप्पा दीदी देखिए ये नंबर्स बीजेपी का देखिए, जनता की मैंडेट सबको स्वीकारना है, कुछ भी होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज द इनिशियल स्टेज, द ट्रेंड इज गोइंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। दैट्स व्हाई इफ इट्स इनिशियल, तो क्या आप लोग 70 तक पहुंच जाएंगे क्या अगर ये इनिशियल है? चलिए मैं जाता हूँ, मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब भी हैं।
अमीन साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक है चुनाव आयोग को कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां का रक्त चरित्र खबरों में ज्यादा रहता था, वोटिंग नहीं, बंगाल के इतिहास में सबसे कम हिंसा इस बार के विधानसभा चुनाव में हुई है और चुनाव आयोग इसके लिए बधाई का पात्र है। अमीन साहब, देखिए, जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग को सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पल पल की खबर जनता और चुनाव आयोग के बीच में और सब देश के सामने फैलाई इस बात को कि क्या सच्चाई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को झूठ के घेरे में घेरा जा रहा था और उनकी जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप बंगाल के अलावा हाई कोर्ट में हारने के बावजूद भी सुप्रीम अरे कोर्ट अमीन तक साहब, कल्याण बनर्जी ने तो कह दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की उंगली काट देंगे। ज्ञानेश नहीं। कुमार की तो उंगली काटने की बात टीएमसी कर रही थी वहां। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, याद करिए पुराना जो इलेक्शन है, उन इलेक्शनों में बहुत चर्चित इलेक्शन था लालू यादव का। लालू यादव भी इसी तरह साफ हुए। उसके बाद इसी सरकार में बंगाल के अंदर देखिए 2011 में जब ये ममता बनर्जी आई, उससे पहले लेफ्ट का रक्त रंजित इतिहास था जो सदियों पुराना रहा। उसके बाद आप देखिए कभी भी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तभी भी वहां पर हत्याएं होती रही। और ये कहिए कि सेशन के बाद अगर कोई दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान में आया, उसका नाम है ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार इस तरीके से प्लानिंग की कि अब की बार इतनी फोर्सेस लगा दिया कि वहाँ की जनता को कोई भय नहीं रहा, भय मुक्त वहाँ पर जो है चुनाव हुआ और हर एक को आज़ादी मिली। और उसके साथ में देखिए कि घरों में ताला लगा दिया जाता है बंगाल के अंदर और बम मारे जाते थे और वोट के बाद भी उनको तंग किया जाता था। आज देखिए कितनी इतिहास में। ठीक है अमीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बहुत वाजिब बात करें। बापादित्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। बापादित्य, क्या ये मान लिया जाए कि कट मनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, महिला सुरक्षा, आरजीकर जैसे मसलों ने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया? कम से कम अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वहां पर प्रशासन काम नहीं कर रहा था, भ्रष्टाचार से जनता परेशान थी, सिंडिकेट बहुत एक्टिव था। अब तो मान लीजिए आप लोग की टीएमसी में कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, नहीं तो 190 रुझानों में देखिए क्या पूरा पश्चिम बंगाल अंधा और बहरा तो है नहीं, सब बीजेपी के समर्थक तो वहां पे है नहीं। अब तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो कमी रह गई ममता बनर्जी से। सुनिए, रिजल्ट आने दीजिए। इतना बेचैनी अभी क्यों हो रहा है? आप पूरे देश में देखिए भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की हाल क्या है और बंगाल में क्या स्थिति है, उसके बारे में मंथन किया जाएगा। रिजल्ट आने दीजिए। इतना बेचैन अभी क्यों हो रहा है? थोड़ा रिजल्ट आने दीजिए। जनता जिसको चाहेगा वही गद्दी संभालेगा। अगर जनता बीजेपी के पक्ष में वोट किया है तो वो लोग आएंगे और डेमोक्रेसी का यही खूबसूरती है, जनता जिसको चाहता है वही आता है। थोड़ा रुक जाइए, अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस है। बिल्कुल अगर बीजेपी का मैंडेट मिला तो वो गवर्नमेंट करेगा और हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। पूरी देश की आप बात करें तो बीजेपी जैसे सरकारें खरीद रहा है, जैसे जो चीज पे हम लोग गांधीयन पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोग का तो लड़ाई चलता रहेगा। अब इनिशियल स्टेज है तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है बप्पा जी, प्लीज स्टे विद मी। मैं राकेश सिंह जी के पास जा रहा हूँ, इज माय एडिटर इन चीफ। राकेश जी, ये देखिए गांधीयन पॉलिटिक्स करने वाली टीएमसी है, ये शांति से चुनाव कराने वाली टीएमसी है, जरा देखिए क्या बातें कर रहे हैं। देखिए अमित, जिस तरह से जो ग्राउंड की स्थिति थी, ग्राउंड की स्थिति टीएमसी के समर्थक या टीएमसी के नेता। बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल के रुझानों में बीजेपी की सरकार लगभग तय होती नजर आ रही है। परिणाम ये देखिए लगभग साफ होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से टीएमसी बंगाल के 192 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। टीएमसी की बात करें केवल 99 तक, मतलब 100 का भी आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस पार नहीं कर पाई है। 6% वोट बढ़ने से 115 सीटों का जो फायदा है सीधे बीजेपी की झोली में जाता दिख रहा है। ये तमाम फैक्टर्स बीजेपी ने जिस तरीके से पूरी ताकत, पूरी जान झोंकी बंगाल के नतीजों को लाने के लिए, और जिस तरीके से टीएमसी ने लगातार आरोप लगाया कि बीजेपी धांधली कर रही है, लेकिन देखिए ये जनता का दर्शकों रुझान है। ये जनता जो है वो परिणाम दे रही है। मतदान पेटी में जनता के मत तय हो चुके थे। 6% वोट बढ़ने से कहा जा रहा है सीटों का जो आंकड़ा है वो सीधे नजर आ रहा है बंगाल के रुझानों में। इंडिया न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बीजेपी फिलहाल आगे चलती नजर आ रही है। सीटों को एक बार आपको बता देते हैं, बीजेपी 190 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 99, इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए खाता नहीं खोल पाई है, और अदर्स की बात करें तो फिलहाल 1 सीटों पर आगे। 6% वोट बढ़ने से 115 सीटों पर फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। क्या प्रधानमंत्री का तमाम फैक्टर्स देखिए ताबड़तोड़ रैलियां पीएम मोदी की बंगाल में हमने देखी।
कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी अपनी जान झोंकी। और देखिए चाणक्य कहे जाते हैं, चाणक्य फैक्टर देखिए पश्चिम बंगाल में काम आया है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने आम जनता के साथ संवाद किया। अमित, ओवर टू यू। इसकी तुलना में ज्यादा वोट पाती हुई दिख रही है और इसका परिणाम 115 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। श्वेता मैम, 115 सीटों का फायदा 6-7% का वोटर मार्जिनल है, वो बढ़ा है। देखिए एक्चुअली इसमें ना अगर आप सब देखें, मैं प्रथम से बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी का सुशासन और कुशासन के ऊपर ठीक है, वोट मैं होगा। आपको रोक रहा हूं। ऋषभ तिवारी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। ऋषभ जी, ये नंबर्स, ये मैंडेट, ये जनादेश देखकर मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 190